रानी, धन्य मालिनी, धीरज से काम लो। अतिकार हमारा भी पुत्र था। आप यदि ऐसा समझते तो उसे अपनी काम वासना की वेदी पर बलि न चढ़ा देते। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। शास्त्रानुसार त्यागो वधो विहितः साधुना में ही उभयम समम, अर्थात श्रीमान अथवा साधु पुरुष का त्याग कर देना भी उसे प्राणदंड देने के ही समान है। यदि गुरुदेव इस पर विचार करें। यदि ये सोचकर मनुष्य इस संसार में रहे कि वहां उसकी आवश्यकता है, तो वो युग युगांतर तक भी मरना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पुत्र को उसकी आवश्यकता है। कल पुत्र के पुत्र को उसकी आवश्यकता होगी, फिर व्यापार को उसकी आवश्यकता होगी, फिर राज्य को, समाज को, यहां तक कि वो ये सोचने लग जाएगा कि मेरे बिना आकाश में धरती कैसे स्थिर रहेगी। हर आने वाली पीढ़ी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है, और पहली पीढ़ी को युवा पीढ़ी के विकास के लिए उसके मार्ग से हट जाना चाहिए, जिससे ज्ञान और विज्ञान की उन्नति के लिए नई दिशाएं खुली। रानी, धन्य मालिनी, धीरज से काम लो। अतिकार हमारा भी पुत्र था। आप यदि ऐसा समझते तो उसे अपनी काम वासना की वेदी पर बलि न चढ़ा देते। मालिनी! हाँ महाराज, अपनी वासना के मद में शायद आपको इतना भी भान नहीं रहा कि एक एक करके आपने अपने